हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पेरेंटिंग एंड एजुकेशन। आज की वीडियो में हम आरटीई मध्य प्रदेश की जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। उसमें हम देखेंगे कि बच्चे की सही उम्र क्या है। अगर आपको इस साल आरटीई मध्य प्रदेश में एडमिशन लेनी है सो आपके बच्चे की सही उम्र क्या है, फ़ीस कितनी लगती है आरटी स्कूल में, और ज़रूरी कागजात। अगर आपका नंबर आरटी में आता है लॉटरी सिस्टम में तो आपके पास कौन से कागजात होने चाहिए, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी, तो आप पूरा वीडियो देखते रहिए। और अगर आपको मेरे वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आरटीए क्या होता है। तो आरटीए एक रूल बनाया है सरकार ने 2009 से, जिसके अंतर्गत हर एक स्टेट में फॉर्म भरे जाते हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे बिलो पॉवर्टी लेवल है और जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपके बच्चे का नंबर आरटी में लगता है तो आपको किसी प्रकार की फ़ी नहीं लगती है, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या आपके बच्चे आरटी का फॉर्म भर सकते हैं। उसमें है एज क्राइटेरिया। आरटीए में नर्सरी से लेके फर्स्ट स्टैंडर्ड तक एडमिशन फॉर्म भरे जाते हैं। तो अगर आप नर्सरी के लिए अप्लाई करते हो तो आपके बच्चे की मिनिमम एज 3 इयर्स होनी चाहिए। अगर आप एलकेजी के लिए करते हो 4 इयर्स चाहिए, यूकेजी के लिए भरते हो 5 इयर्स चाहिए, और अगर आप क्लास 1 के लिए अप्लाई करते हो तो आपके बच्चे की मिनिमम एज 5 इयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 7 ईयर होनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो, इकोनॉमिकल वीक सेक्शन, ठीक है, तो आपकी जो एनुअल इनकम है वो 1 लाख से कम है तो ही आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो। तो आपके पास इनकम जो सर्टिफिकेट बनेगा तो वो बिलो 1 लाख होगा। तीसरा जो है, अगर आप कैटेगरी में आते हो, रिजर्व कैटेगरी जैसे एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में आते हो, ठीक है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। मीन्स आप आरटी का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। अब तीसरा जो है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। सबसे पहले तो बच्चे का एज प्रूफ जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये कंपलसरी है। इसके बाद में आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड हो गया बच्चे का और जैसे पेरेंट्स का, तो वो दोनों का भी आपको आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। तीसरा है इनकम प्रूफ। अगर आप ओपन कैटेगरी से आते हो तो आपका पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए और इनकम सर्टिफिकेट भी 1 लाख के कम होने चाहिए। और नेक्स्ट जो है वो रेसिडेंशियल प्रूफ है, क्योंकि आरटी के अंतर्गत आप जिस एरिया में रहते हो, ठीक है, तो उस एरिया में आपको स्कूल अलॉट होती है। तो वो स्कूल के लिए आपका एरिया, आप जिस भी एरिया में रहते हो उसका रेसिडेंशियल प्रूफ कि आप इसी एरिया में रहते हो, जैसे राशन कार्ड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, या फिर वोटिंग कार्ड भी आप दे सकते हो। और यदि आपका खुद का घर है तो आपके पास ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट चाहिए। लेकिन अगर आप किसी के घर में किराए से रह रहे हो, रेंट से रह रहे हो, तो उस रेंट का अग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं आरटी का फॉर्म भरने के लिए। अब नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है कि ऑनलाइन प्रोसेस कैसी होती है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सबसे पहले तो आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है rteportal.mp.gov.in, इसको आपको रेगुलरली चेकआउट करना है। इस पे नोटिफिकेशन निकलते हैं कि फॉर्म निकलने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन इस प्रोसेस होगा, एंड डेट क्या है, तो ये सारे नोटिफिकेशन आपको पढ़नी है। उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दिया जाएगा। इसके बाद आपके पास जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनकी फ़ोटोकॉपी करके पीडीएफ करके अपलोड करनी है, ठीक है। आपने जैसे ही अपलोड करते हो उसके बाद आपका लॉटरी निकलता है। लॉटरी के अंदर यदि आपके बच्चे का सिलेक्शन होता है तो आप वो ऑनलाइन पोर्टल में भी चेक कर सकते हो, या फिर आपको मैसेज आएगा कि आपके बच्चे का लॉटरी में सिलेक्शन हो गया है। जिस भी स्कूल में आपको सिलेक्शन हो गया है उस स्कूल में आपको जाके आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करनी है। लास्ट स्टेप में मीन्स आपको जिस भी स्कूल में नंबर लगा है आपके बच्चे का, आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, लेकिन वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। अगर ये आपने नकली जाली कागजात दिए हैं, रॉन्ग डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। इसीलिए एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में सही डॉक्यूमेंट बनाते हो तो ही पॉसिबिलिटी है आपके बच्चे का सिलेक्शन होने का। तो डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद देन आपके एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोसेस होते हैं एडमिशन के लिए, फिर एडमिशन कन्फर्म होने के बाद आपको जो भी फॉर्मेलिटी है, यूनिफॉर्म फ़ी है, अगर आपका स्कूल दूर है तो आपको ट्रांसपोर्ट के या आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भरने होते हैं। इस स्कूल का एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन फ़ी
जो भी ट्यूशन फ़ी है वो आपको आरटी के अंतर्गत माफ़ होती है, लेकिन अगर यूनिफ़ॉर्म स्कूल से मिल रहा है, बुक्स स्कूल से मिल रहे हैं या अदर एक्टिविटी की फ़ी है, तो वो आपको भरनी पड़ती है। इसमें आपको कोई भी कंसेशन नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही नए-नए अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँ। फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। बाय, टेक केयर।